हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सरिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हार्दिक स्वागत आज के सेशन, आज के भगवद गीता के सत्र में। और ये आज हम डिस्कस करने वाले द रियल मोरालिटी। और आज भगवद गीता का श्लोक है फर्स्ट चैप्टर का 44 वर्स। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मोरालिटी वास्तव में है क्या। तो आज का श्लोक है अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो यहाँ पर अर्जुन अब बता रहे हैं कि देखो कितनी मतलब आश्चर्य की बात है कि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, केवल मतलब राज्य का सुख भोगने की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही हम अपने रिश्ते जो नाते हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको तोड़ने पर, उनको मारने पर तुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये महाभारत युद्ध किन के बीच में हुआ? दोनों भाइयों के बीच में ही तो हुआ। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि तो ऐसा जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं ये। तो इसलिए थोड़ा अर्जुन को दया आ रही है इन लोगों पर, इसलिए वो थोड़ा सा युद्ध न लड़ने के लिए ये रीजन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट, ये आश्चर्य की बात नहीं है। आप देखो, अपने स्वार्थ मतलब अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए आजकल देखो एक पत्नी अपने पति का भी मर्डर करवा सकती है केवल अपनी पुष्टि करने के लिए। अगर किसी पत्नी का पहले से किसी का अफेयर है यानी, और मान लो उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी कर दी कहीं पर, तो लेकिन उसका मन तो और कहीं पर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि के लिए अपने पति का भी मर्डर करवा दे। और ऐसा ऐसा बहुत सारे केसेस हो चुके हैं संसार में और हर समय हो रहे हैं। इवन आज कलयुग में तो ये बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। कोई अपने, हो सकता है अपनी माँ, अपने थोड़ी सी कुछ इच्छा पूरी हुई तो अपने पिताजी का मर्डर करवा दिया, या अपने अपने खुद हाथों से ही मर्डर कर दिया अपने। और सबसे प्रमुख उदाहरण ये है कि
कि आजकल जो नए जनरेशन के जो पति पत्नी हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, जब इनकी संतान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं होती और गलती से गर्भ धारण हो जाता है तो फिर वो क्या कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, है ना। तो अपनी इच्छा की इंद्रिय तुष्टि के लिए क्या करते हैं, अपनी संतान का भी करने में उनको लज्जा भी नहीं आती। तो ये क्या है, ये जघन्य पाप कर्म है। तो अर्जुन भक्त होने के नाते इनमें सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, किसी की हत्या करने से पहले क्या वो प्रामाणिक है कि नहीं। इसलिए वो फिल्म में, इसलिए भगवान कृष्ण जो अल्टीमेट अथॉरिटी हैं उनसे पूछ रहे हैं क्या युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति, जब तक व्यक्ति को, तो इसलिए हमने आज टॉपिक का भी नाम क्या रखा है, द रियल मोरालिटी। मोरालिटी है क्या है, एथिक्स क्या है, जनरल एथिक्स क्या है। एथिक्स मतलब राइट और रॉन्ग में डिसाइड कैसे करेंगे हम, है कि नहीं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं प्रपट में लिखा जा रहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण, मतलब आप देखो डेली अखबार पढ़ते हैं ना, आप देखो अखबार की कम से कम 50% न्यूज ऐसी न्यूज से भरी पड़ी होती है। आज इस शहर के इस गांव में ये हुआ, इस के लिए अपने भाई की हत्या कर दी, है नहीं। मतलब ऐसे इनफाइनाइट केसेस आपको अखबार में न्यूज में पढ़ने को मिल जाएंगे। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक हैं। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो क्या है, ये सिंपल मोरालिटी, भगवान के भक्त के लिए मोरालिटी, ये सिंपल सही और गलत क्या है, ये सिंपल चीजों को फॉलो करना तो बिल्कुल छोटी सी बात है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली ये चीजें फॉलो ही करेगा। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करते हैं। तो अर्जुन क्या है, इसलिए एक रीजन यहाँ पर अर्जुन देते हैं कि इसलिए हम क्यों इन, मतलब अननेसेसरी हम क्यों युद्ध करें, क्यों अननेसेसरी पाप कर्मों में प्रवृत्त हों, है ना। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने स्वार्थ की संतुष्टि के लिए, है ना। और एक दिन हमने आपको ये भी बताया था कि रियल सेल्फिशनेस क्या है, अपना रियल स्वार्थ भी क्या है। रियल स्वार्थ यही है कि अपनी, हम जो आत्मा है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है उसके बारे में सोचें, उसके वो आइडेंटिटी के आधार पर अपने जीवन के उद्देश्य के आधार पर कार्य करें। ये क्या है, हमारी रियल स्वार्थ है। लेकिन लोग इसको स्वार्थ, इसको नहीं समझते। तो जो लोग फिर अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं उनको क्या होना पड़ेगा, वो बगैर पाप कर्म किए रह नहीं सकते। इसलिए आप देखो, ऐसे लोग शास्त्रों, ऐसे लोगों का शास्त्रों में विश्वास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो मना किया गया है ये कार्य करने के लिए, मतलब उनकी इच्छा के अगेंस्ट शास्त्रों में बातें बताई गई, है नहीं। मतलब वो चाहते हैं कि कैसे भी किसी भी तरह करके हम जल्दी से जल्दी पैसे वाले हो जाएं, या समाव अगर किसी को कष्ट में डाल के उसको दुखी करके और हम पैसे कमा लें, या फिर कहने का मतलब हम सक्सेस, अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर लें। तो इससे क्या होगा, सक्सेस मान लो सपोज करो मिल भी गई इस संसार में, लेकिन पाप कर्म तो हमने किया, है ना। अब पाप कर्म कैसे डिसाइड होगा, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट के लॉज ऐसे हों, है ना। मान लो गवर्नमेंट तो स्लॉटर हाउस अलाउ करती है मांस खाने के लिए, गवर्नमेंट तो रोकती नहीं, है कि नहीं। गवर्नमेंट तो बोलती नहीं कि मांस खाना देखो ये क्राइम है। इंडिया की गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट में इस तरीके के लॉज तो बने बने नहीं। तो लेकिन अगर हम इस तरीके के लॉ ब्रेक करेंगे, बट शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो क्या करता है,
दूसरी जीवात्मा को कष्ट में डाल रहा है, अपनी जिह्वा की तुष्टि के लिए दूसरे जीवात्मा को कष्ट, उसके शरीर, उसका जीवन ले रहा है, तो ये क्या है? एक पाप कर्म है। कुछ दिन पहले हमने पूरा पाप कर्मों के बारे में बताया था आपको, उनका डेस्टिनेशन कहाँ, क्या, किस तरीके से उनको रिएक्शंस होती है। तो ये जब पाप कर्म करेंगे तो हो सकता है कि हमारे देश के कानून के हिसाब से ये क्या हो, हमें सजा ना मिले और हम आराम से हम मांस खा रहे हो डेली, है नहीं। लेकिन भगवान की गवर्नमेंट में क्या है, ये पाप है। तो इसलिए क्या इंडिया की गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी कि आपका जीवन, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको जीवन थोड़ी दिया है आप समझे बात, जीवन तो दिया भगवान ने। तो इंडिया की गवर्नमेंट तो तब तक काम करेगी जब तक आप उस देश में रह रहे हो। तो उस देश में रहने के लिए आपको इस देश के कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अब दूसरा, लेकिन जो भगवान की यूनिवर्सल गवर्नमेंट काम कर रही है, वो उस गवर्नमेंट में जो लॉज हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र दिए गए हैं, उनसे पता चलेगा कि रियल मोरालिटी है क्या। उनसे डिसाइड होगा। मोरालिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसको बोलते हैं मोरालिटी, सदाचार, एथिक्स, वैल्यूज। तो वो किसके आधार पर डिसाइड होगा? वो हमारे शास्त्रों में, जैसे भगवत गीता या था, जैसे भागवतम हुआ, इन सारे शास्त्रों में जो बताया गया है, क्योंकि शास्त्रों में जो बताया गया है वो भगवान की वाणी है, भगवान ने ही ये शास्त्रों को लिखा है। व्यासदेव जी क्या है? भगवान के अवतार है, लिटररी इनकारनेशन है, उन्होंने ही इन शास्त्रों को कंपाइल किया है। तो उन्होंने इन शास्त्रों को कंपाइल किया है, तो उनके आधार पर डिसाइड होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसको बोलते हैं रियल मोरालिटी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्रों को हमको, उस शास्त्रों में बताए गए नियमों को क्या करना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक प्रामाणिक मार्गदर्शन में इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर हमको पता चलेगा कि हाँ देखो, ये नियम है भगवान के अनुसार काम करने के, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, है ना। तो हमने बताया था 4 प्रोमिनेंट पाप कर्मों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में, तो इनसे हमको बचना चाहिए, नहीं तो हम नरक में जाएंगे, है ना। जो 4 पाप कर्म क्या है? कोई मांस मछली अंडा नहीं खाना। क्यों? ये मांस मछली, ये खाने से क्या होता है? ये हमारा तमोगुण बढ़ता है, और दूसरा हम दूसरी जीवात्मा का जीवन ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और ये तमोगुणी भोजन होता है। और इससे धर्म का कौन सा सिद्धांत टूटता है? दया। क्योंकि हृदय में अगर दया नहीं होगी तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा हमारे हृदय में भगवान के प्रति, जीवात्माओं के प्रति। आप देखो, जो कसाई होते हैं स्लॉटर हाउस में, जो व्यक्ति जानवरों को काट के मांस बेचते हैं, उनके हृदय में कोई दया नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। और दूसरा दूसरा पाप का, अधर्म या पाप का वो पिलर कौन सा है? नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो नशा करना, शराब, बीड़ी, सिगरेट। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन करने से क्या लोग बोलते हैं, अरे नशा करने से क्या हो? नशा करने से हम तपस्या नहीं कर पाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ड्रिंक किया हुआ है, उसे पता ही नहीं वो कहाँ पे है शराब पी के नाली में गिरा हुआ है, उसे तो तपस्या, वो क्या भक्ति करेगा तपस्या क्या करेगा वो? उसे अपना ही होश नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए बताया जाता है कि नो मीट ईटिंग, इंक्लूडिंग क्या? ऑनियन गार्लिक। भी ऑनियन गार्लिक तमोगुणी भोजन होता है, इससे हमारी कॉन्शियसनेस तमोगुणी होती है। और तमोगुणी कॉन्शियसनेस में क्या है? हम अच्छे को गलत समझते हैं और गलत को सही समझते हैं, है नहीं। तो इसलिए ये जो 4
रूल्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो पाप कर्म से बच सकते हैं। नो इंटॉक्सिकेशन में इंक्लूडिंग टी कॉफी, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, कैफीन होता है, उससे भी नशा आता है, उससे भी हमको रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण से क्या होता है, हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जब तक रजोगुण हमारे अंदर रहेगा तब तक हम भगवान की इच्छा के अनुसार काम करने में समस्या है। क्योंकि भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो फिर भगवान की तरफ हमारी इच्छा नहीं बढ़ पाएंगी। तो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ सट्टा खेलना, या फिर मान लो किसी को धोखा देके पैसा कमा लेना, इस तरीके से काम, इनको बोलते हैं जुआ सट्टा, शेयर मार्केट। ये सब में क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये करने से हम कभी, जुआ जो व्यक्ति खेलता है वो कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता, सत्यवाद नहीं हो सकता, सत्यता का सिद्धांत टूटता है इससे। क्यों? क्योंकि वो चीटिंग करेगा फिर उसमें। और तीसरा धर्म, जिससे धर्म का सिद्धांत टूटता है, जो पाप कर्म है, वो क्या है, अवैध स्त्री संबंध या अवैध पुरुष संबंध। मतलब स्त्री अगर पुरुष के साथ अवैध, अपने पति और पत्नी के अलावा अगर कोई, अगर दूसरे पति पत्नी के साथ अपना संबंध रखते हैं तो ऐसे ऐसे संबंध को क्या बताया जाता है, अवैध स्त्री या पुरुष संबंध। पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति की पवित्रता खत्म हो जाती है, और पवित्रता खत्म हो जाएगी तो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये चार प्रमुख क्या हैं, पाप कर्म है, और ऐसा अगर करते हैं तो हम क्या है, गलत है। ये रियल मोरालिटी है, तो इनसे हमको बचना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो मांस खाते हैं लेकिन समाज में रहने वाले लगेंगे सभ्य लोग, बहुत वैल्यूज है उनमें, ईमानदार लगते हैं, है ना। लेकिन क्या है, हो सकता है हमारे लिए वो अच्छे लग रहे हों, लेकिन क्या है ना, गवर्नमेंट शास्त्रों के हिसाब से वो क्या है, गलत है भगवान की नजर में, क्योंकि वो धर्म के पालन कर रहे हैं। तो ये है रियल मोरालिटी, इसको बोलते हैं। रियल मोरालिटी कहाँ से पता चलती है, शास्त्रों से पता चलती है। तो और शास्त्रों का ज्ञान तो अभी हमें मिल नहीं रहा कहीं पे, यानी हमने तो पहले लोग गुरु, आज से 400-500 साल पहले तो लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते, तो वहाँ पे शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी शास्त्रों की पढ़ाई होती थी। लेकिन अभी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनका कोई स्थान नहीं है ना, और हम बचपन से ही स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो हमको तो इनका कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये रियल मोरालिटी ये है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये नहीं बोल सकते अरे हम, कि हमें तो पता ही नहीं था, है ना, पता नहीं था तो मनुष्य जीवन मिला है तो पता करने के लिए तो मिला है कि नहीं। तो मनुष्य जीवन में हम पता करें कि हमारे क्या उद्देश्य है जीवन का, और कैसे हम हासिल करेंगे उसको, क्या पाप कर्म है, क्या पाप कर्म नहीं है, क्या सही रास्ता है। ये मनुष्य जीवन में यही तो समझना है, इसीलिए तो ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो ये चार नियम है पाप के, इनसे हमको यथासंभव प्रयास करना चाहिए बचने। तब हम भक्ति में क्या, तब हमारी भक्ति यहाँ से प्रारंभ होती है ना। अभी हमारी भक्ति नहीं प्रारंभ हुई अगर हम ये नियम तोड़ रहे हैं तो, है ना। अभी जब करने से, अभी पहले हम मनुष्य बनेंगे, अभी तो हम मनुष्य भी नहीं बनेंगे है कि नहीं। जब करने से, ये ज्ञान लेने से पहले मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्य बनने के बाद फिर भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, और फिर धीरे 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 हमारी इंद्रियां भक्ति करने से ये शुद्ध होती जाएंगी। तब हमारे हृदय में क्या होगा, धीरे धीरे करके भगवान के प्रति, इन सारी जीवात्माओं के प्रति प्रेम उत्पन्न होना प्रारंभ होगा। तो ये किसके कारण होगा, जब हम ये समझ पाएंगे इन सिद्धांतों को,
और आज हमने कलयुग के बारे में 4 श्लोक लिए, 2 श्लोक सॉरी, कलयुग की प्रेडिक्शन के बारे में। और ये प्रेडिक्शन आज से लगभग 4,27,000 साल बाद की है, बट आप सुन लो उनके बारे में क्या है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि चराचर गुरु विष्णु ईश्वरस्याखिलात्मना धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मा पुनर्तये। भगवान विष्णु जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु तथा सबके परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्म फल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। तो ये भागवतम के बारे में स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और ऐसे श्लोक बहुत सारे शास्त्रों में, भगवद गीता में बताया गया है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अमृतस्थानु धर्मस्य, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं तब तब इस अर्थ प्लेनेट पे जन्म आता हूँ। भगवान का जन्म नहीं होता। हमको लगता है कि भगवान का जन्म होता है। जैसे मान लो कोई कैदी, सोचे प्राइम मिनिस्टर जेल में आया, क्या अरे एक और कैदी आ गई, तो वो उसकी मूर्खता है कैदी की। है भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है, आपके भले के लिए आया है ना। राष्ट्रपति आया है ना, वीटो पावर होती है ना उनके पास। तो उसी तरीके से भगवान तो हमेशा स्वतंत्र है, वो तो कहीं भी जा सकते। तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं हम सबके उद्धार के लिए, हम क्या सोचते हैं, वो भी एक हमारी तरह है। कुछ लोग भगवान कृष्ण को क्या समझते हैं, वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे, हमारी से एक मनुष्य थे। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा शास्त्रों को उठा के देखो, उनसे पता चलेगा भगवान कृष्ण कौन थे। भगवान कृष्ण इस सृष्टि के कारण। तो ऐसे ये भगवान कृष्ण हमारे सबके उद्धार के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही भगवान आज से 4,27,000 साल बाद फिर आएंगे, जब कलयुग बहुत चरम सीमा पर आ जाएगा। जैसे हमने पिछले कई दिनों से प्रेडिक्शन आपको बता रहे हैं कि कैसे लोग हो जाएंगे, बहुत कम आयु हो जाएगी, बहुत सारे सारे जीवों की, सारे पशु जानवरों की छोटे छोटे हो जाएंगे, एज भी बहुत कम हो जाएगी, धरती अन्न उत्पन्न नहीं करेगी, और सब एक दूसरे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर इस पृथ्वी को ठीक करने के लिए भगवान आएंगे। उनके बारे में बताया जा रहा है 18वें श्लोक में। अब देखो शास्त्र कैसे हैं, एग्जैक्ट भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्रों से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से जानना चाहिए। इसलिए आप देखो इन शास्त्रों में कोई ये नहीं बोल सकता मैं भगवान हूं, नहीं, शास्त्रों में बताया गया वो व्यक्ति भगवान होते। तो शास्त्रों में एग्जैक्टली बताया गया है कि भगवान आएंगे, कहाँ पर उनके, कहाँ पर आएंगे, किस प्लेस में आएंगे, वो अपने कौन से पिता को एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीजें बताई गई होती है शास्त्रों में। उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि कौन ये अब भगवान आ रहे हैं। तो वही आज के श्लोक में बताया जा रहा है 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में। संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यश कल्कि प्रादुर्भवष्यति। भगवान कल्कि शंबल ग्राम के अत्यंत निपुण, शंबल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट हुए। तो देखो उनके, जिनके घर में प्रकट होंगे उनका नाम भी दिया गया। अब आप सोचेंगे कि अरे, अब देखो शास्त्रों में ऐसे कैसे बता दिए, क्योंकि शास्त्र हम जैसे लोगों, मूर्ख लोगों ने नहीं लिख दिए। शास्त्र ऐसे भगवान की वाणी, भगवान ऐसे महापुरुषों के द्वारा या ऐसे खुद भगवान के द्वारा लिखे हुए ये शास्त्र है। वेद व्यास जो कि ब्रिलियंट पास फ्यूचर सब के बारे में जानते हैं और भगवान के इनकारनेशन है, ऐसे लोग शास्त्र लिखते हैं। ऐसे नहीं कि हमने आज अपनी बुक लिख दी, वो शास्त्र नहीं कहा जाएगा, है ना। हाँ, अगर शास्त्रों के रेफरेंस हैं और उसमें हम थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ लिख रहे हैं तो वो शास्त्र माना जा सकता है, लेकिन अलग से हम कुछ नहीं लिख सकते।
तो ये शास्त्र हैं, आप देखो एज इट इज, आगे की क्वेश्चन कब भगवान आएंगे सब कुछ शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन हम क्या है, लोग आजकल बोल देते हैं मैं भगवान हूँ और कुछ दिनों में जेल में चले जाते हो, हम लोग भी उनको भगवान समझने लगे है कि नहीं, और उनके बारे में शास्त्रों में बताया नहीं गया, क्योंकि लोगों को उनकी ज्ञान नहीं है, तो लोग क्या है उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये शास्त्र हैं जिनमें कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बातें बताई गई हैं। ऐसे शास्त्रों में हमको अपना विश्वास होना चाहिए, और ऐसे शास्त्रों के आधार पर हमको अपने जीवन को ढालना चाहिए, तब हम इसी जीवन में अपने जीवन के चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हमने यही कुछ चीजें डिस्कस किया कि रियल मोरालिटी क्या है। रियल मोरालिटी है शास्त्रों में जो बताया गया है उसके अनुसार सही गलत डिसाइड किया जाता है, इसी को मैथिक्स या रियल मोरालिटी बोलते हैं। और फिर हमने थोड़ा सा कलयुग के बारे में समझा कि भगवान अभी 5,000 साल पहले आए थे, आज से 500 साल पहले भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, उनके बारे में भी शास्त्रों में लिखा गया है। भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है उन चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और अब आएंगे कब, कलयुग के लास्ट में, जब 4,27,000 साल में, उससे पहले नहीं भगवान आने वाले। अगर उससे पहले कोई अपने को क्लेम कर रहा है तो भगवान नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम देते हैं। आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।